हाय बच्चों, वेलकम बैक। एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। यूज ऑफ हैज, हैव और हैड, क्योंकि इसका यूज पहले भी हमें ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन स्टोरी ट्रांसलेशन वगैरह जब भी बनाया जाता है तो इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको बनाने के चलिए फिर आपको, ठीक है, अगेन रिपीट किया जा रहा है। तो आप इसे ध्यान से देखें और समझें कि किस तरह इसके वाक्य को बनाना है। यूज ऑफ हैज, हैव और हैड, ठीक है। आप जानते हैं कि हैज, हैव, हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है और हैज, हैव, हैड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी होता है, यानी टेंस में भी होता है और साधारण वाक्यों में भी होता है, ठीक है। तो हैज, हैव, हैड का प्रयोग सिंपल में किस तरह होता है, ये चीजें हम देखेंगे, ठीक। तो आप याद रखिए कि जब कोई वस्तु, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं लेकिन फिर अगेन रिपीट हो रहा है। तो देखिए, जब कोई वस्तु अपने अधिकार में होती है, ठीक है, जब कोई वस्तु अपने अधिकार में होती है या अपने पास में होती है या उस पर अधिकार होता है, तो वहां हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। वहां हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं, यानी अधिकार में हो या कोई चीज हमारे पास हो। जैसे मेरे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक गेंद थी, ठीक है, तो वहां पर हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ध्यान दें कि यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, ठीक, प्रेजेंट टेंस के वाक्य है तो वहां अधिकार यानी पास के लिए, ठीक है, एक वचन के साथ, पास के लिए एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ। ध्यान दें, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी वाक्य में अगर है, हो या हूं, ठीक, ठीक, यानी है आज। तो प्रेजेंट टेंस का यदि वाक्य है और कोई चीज अपने पास है या अपने अधिकार में है तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम वहां यूज करते हैं हैज। क्या यूज करेंगे? हैज। बात समझ में आई? और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वहां यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिए। एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैज और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैड। किसके लिए? पास के लिए। कब? जब वाक्य प्रेजेंट में हो, अर्थात वाक्य के अंत में है, मतलब प्रेजेंट में हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वाक्य दिया है कि उसके पास एक पुस्तक है। देखिए, उसके पास एक पुस्तक, ठीक। अब देखिए, उसके पास अधिकार की बात आ गई, पास, और लास्ट में आ गया है, तो हो गया उसके पास एक पुस्तक है। तो उसके पास एक पुस्तक है, आप लिखेंगे पास के लिए, आप जानते हैं हैज, हैव या हैड का प्रयोग करना है। यदि वाक्य प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट टेंस में, तो आपको बताया है कि प्रेजेंट का होगा तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ है। तो उसके मतलब ही, उसके मतलब क्या हो गया? ही। अब पास के लिए देखिए, है वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, तो पास के लिए एक वचन के साथ यूज करेंगे हैज। क्या यूज करेंगे? हैज। तो क्या? ही हैज आ बुक, ठीक, ही हैज अ बुक। बात समझ में आई? दूसरा वाक्य, मान लिया उसके पास बहुत सी पुस्तकें हैं, उनके, दूसरा वाक्य है कि उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं। उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं। अब यहां भी देखिए पास की बात है, ठीक है। तो उनके पास बहुत सी पुस्तकें, उनके मतलब दे, और दे प्लूरल है तो प्लूरल के लिए लगाएंगे है। क्या लगाएंगे? है। तो दे है बहुत सी पुस्तकें हैं, उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं, तो इसका हो गया दे है बहुत सी, मतलब मेनी
बुक्स माने किताबें, उनके पास बहुत सी पुस्तकें हैं। ठीक, चलिए तीसरा वाक्य देखते हैं, निगेटिव किस तरह होगा। चिड़िया की के चोंच होती है, मान लिया सेंटेंस है कि चिड़िया की चोंच होती है। ठीक, होती है, चिड़िया की चोंच होती है मतलब चिड़िया के पास चोंच है। ठीक है, इस तरह मतलब कोई जरूरी नहीं कि वाक्य में पास लिखा हो, इस तरह भी वाक्य हो सकता है कि चिड़िया की चोंच होती है। ठीक है, या पक्षियों के पंख होते हैं। ठीक, तो पक्षियों के पंख होते हैं मतलब इसका वाक्य आप बनाएंगे कि पक्षियों के पास पंख होते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे चिड़िया के पास या चिड़िया की चोंच होती है। तो इसका देखिए हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे अ बर्ड हैज अ बीक। ठीक, अ बर्ड हैज अ बीक। ठीक, सेंटेंस उसके पास कोई पुस्तक नहीं है, निगेटिव आ जाए, उसके पास कोई पुस्तक नहीं। ठीक है और पास है, अधिकार की बात है। वाक्य हमारा वर्तमान में है लेकिन वाक्य है कि निगेटिव है, तो आपको हैव के पास क्या करना है, नॉट लगा देना है या नो लगा देना है। तो उसके पास कोई पुस्तक नहीं है तो आप लिखेंगे he has no book, he has no book। ठीक, या उसके मतलब यहाँ सी भी हो सकता है कि सी हैज नो। ठीक, ठीक, तो इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। चलिए इंट्रोगेटिव का वाक्य भी देख लेते हैं। आप ये निगेटिव हो गया, इसको आप नोट करते रहें। निगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव का वाक्य देख लीजिए। इंट्रोगेटिव वाक्य है क्या तुम्हारे पास बहुत से मकान है, क्या तुम्हारे पास बहुत से मकान है। देखिए वाक्य वही पास क्या है, अधिकार की बात है, लेकिन वाक्य जो है आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है क्या तुम्हारे पास बहुत से मकान है। देखिए इसका आप बनाएंगे कि हैव यू मेनी हाउस, हैव यू मेनी हाउसेस। ठीक है, हाउसेस क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस तरह आप अपने वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो आपका हो गया कि यदि वाक्य हमारा वर्तमान में होगा यानी लास्ट में है हूं या वाक्य में पास होगा तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ प्रयोग करेंगे है। ठीक है, चलिए पास्ट का देखते हैं। अब देखिए इसी तरह वाक्य हमारा पास्ट का है, पास्ट टेंस का हो और वाक्य पास लिखा हो मतलब अधिकार की बात हो और वाक्य पहचान में था, थे, थी आदि दिया हो, तो आप याद रखिए कि एक वचन और बहुवचन। ठीक है, यानी एक वचन प्लस बहुवचन दोनों के साथ, एक वचन प्लस बहुवचन दोनों के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे हैड का। किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। किसके लिए, पास के लिए। किसके लिए, पास के लिए, अधिकार के लिए। ठीक है, तो पास्ट टेंस का होगा तो पास के लिए यानी था, थे, थी अगर वाक्य लास्ट में है तो वहां एक वचन या बहुवचन जो भी हो दोनों के साथ प्रयोग किसका करेंगे, हैड का। मान लिया एग्जाम्पल है उसके दांत में दर्द था। मान लिया सेंटेंस है कि उसके दांत में दर्द था। उसके दांत में दर्द था मतलब इसका है कि उसके दांत में दर्द था। इसका हो जाएगा he had a
he had a tooth. He had a tooth. H. ठीक है। तुम्हारे पास एक सफेद कमीज थी। दूसरा है तुम्हारे पास एक सफेद कमीज थी। अब ये थी है वाक्य पास है, वाक्य पास्ट का है, ठीक है, पास्ट का है। और जब वाक्य पास्ट का है तो आप ये याद रखिए कि वहाँ चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ प्रयोग करना है हैड का। तो तुम्हारे पास एक सफेद कमीज थी, आप इसका लिखेंगे यू हैड अ व्हाइट शर्ट। यू हैड अ व्हाइट शर्ट। तो इस तरह से आप वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लें और समझ लें। जवाहर के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। जवाहर के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। अब इसका लिखोगे जवाहर के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। आप इसका बना सकते हैं कि जवाहर जवाहर हैड नॉट मेनी टॉयज। ठीक, जवाहर हैड नॉट मेनी टॉयज। इस तरह हो गया कि जवाहर के पास बहुत से खिलौने नहीं थे। अगला है क्या तुम्हारे पास बहुत से मकान नहीं है? क्या तुम्हारे पास बहुत से मकान नहीं है? आप इसका बनाएंगे कि हैड यू नॉट। क्या बनाएंगे? हैड यू नॉट मेनी हाउसेज। हैड यू नॉट मेनी हाउसेज। ठीक। अगला वाक्य, किरण के पास गेंद क्यों नहीं थी? किरण के पास गेंद क्यों नहीं थी? अब देखिए पास्ट का हो गया। आप इसका लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे वाई। ठीक है, उसका हो गया वाई। तो वाई हैड किरण नो बॉल। देखिए नो और नॉट का यूज जब नाउन हमारा सिंगुलर होता है तो वहाँ नहीं के लिए हम नो का यूज करते हैं, और जब प्लूरल होता है तो वहाँ हम नॉट का प्रयोग। जैसे यहाँ बॉल एक गेंद की बात है इसलिए नो का प्रयोग, और यहाँ देखिए मैनी बुक्स हाउसेज है इसलिए नॉट का प्रयोग। तो ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप इसको पढ़ते रहिए, इसके एक्सरसाइज को करते रहिए, तैयार करते रहिए। आपको पहले भी इसका यूज हम ऑलरेडी बता चुके हैं और दोबारा हम रिवाइज कर चुके हैं। तो इसको पढ़िए और तैयार कीजिए ताकि आपका अच्छी तरह से ग्रामर तैयार होता रहे। ठीक है, और बाकी के नेक्स्ट वीडियोज में धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।